नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सरकार ने आज अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार में भयानक ठंड बढ़ रहा है, साथ ही बिहार सरकार गरीबों को कंबल बांटेगी और कई तरह की सुविधाएं देगी, तो वहीं आपके राशन कार्ड और गैस कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं मजदूरों और किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर, यदि आपको भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है तो फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा, वरना गैस कनेक्शन पर सब्सिडी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और साथ ही गैस कनेक्शन भी बंद हो सकता है। एक बहुत ही जरूरी खबर है, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, फिर से बता देता हूं। देखिए, समय काफी कम बचा हुआ है, 15 दिसंबर तक ही लास्ट डेट है ई-केवाईसी करवाने का और अभी तक मात्र 20% लोगों ने ही ई-केवाईसी करवाया है। तो आखिर करना क्या है? देखिए, आपने जिस संबंधित गैस एजेंसी से गैस कनेक्शन लिया हुआ है, जहां आपका खाता चलता है, वहां आपको अपने आधार कार्ड को लेकर जाना होगा और बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी करवा दिया जाएगा। अधिकांश गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर है, तो उसी महिला को लेकर जाना होगा जिस महिला के नाम पर गैस कनेक्शन है। आधार कार्ड को लेकर जाना होगा, वहां बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी 5 मिनट में करवा दिया जाएगा। आप हर खबर को शेयर करते ही हो, तो एक बहुत ही जरूरी खबर है। आपके एक शेयर से किसी गरीब का घर बच सकता है, किसी गरीब का भला हो सकता है। अतः खबर को आंधी की तरह फैला दीजिए। बिहार में सभी का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। इस बार प्रोसेस काफी आसान कर दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पटना जिले में 26 लाख से भी अधिक लोग आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं और पूरे बिहार में ये संख्या करोड़ों में है। यदि बिहार के एक ही जिला पटना की बात करें तो 4 साल में मात्र 3,72,000 कार्ड बना है, जबकि 26 लाख से भी अधिक लोग अभी तक कार्ड नहीं बनवा पाए हैं। और इस बार तीसरे फेज में कार्ड बनाने की प्रोसेस को काफी आसान बना दिया गया है। इस बार आप खुद ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। इस बार सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोड में अभ्यर्थियों के पास वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी, आइरिस और फिंगरप्रिंट और फेस आधारित वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा। आप किसी भी एक ऑप्शन को चुनकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। घर से ही स्मार्टफोन के जरिए ही आप कार्ड बनवा सकते हो। और इस बार बड़ी खबर तो ये है कि तीसरे चरण में अब मध्यम वर्ग वाले भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। देखिए, कई लोगों का ये मानना था कि आयुष्मान कार्ड सिर्फ गरीबों का बनेगा और सवाल था कि क्या मध्यम वर्ग वाले इसे बना सकते हैं। तो हाँ, अब मध्यम वर्ग वाले भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है और अभी देश के 27,000 से भी ज्यादा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा मिल रही है। आप आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पात्र है या नहीं, आपका बनेगा या नहीं, आप टोल फ्री नंबर 1455 पर कॉल करके ये जान भी सकते हैं। इसके अलावा pmjay.gov.in पर जाकर भी आप अपनी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि बनेगा कार्ड या नहीं बनेगा। इस योजना के तहत सरकार हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देती है। बिहार सरकार इस बार बिहार के हर गरीब को कंबल बांटेगी। ठंड से गरीबों को बचाने के लिए कंबल की खरीद भी शुरू कर दी गई है सरकार के द्वारा। देखिए, बिहार में गरीबों और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों को ठंड से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को शीतलहर के पहले ही कंबल की खरीद करने को कहा है। विभाग के निदेशक प्रशांत CH ने बताया कि शीतलहर के दिनों में कंबल की खरीद से अनावश्यक देरी होती है, इसलिए पहले ही खरीद प्रक्रिया शुरू करके कंबल स्टॉक में रखना है ताकि समय पर वितरण किया जा सके, समय पर गरीबों को कंबल बांटा जा सके। समाज कल्याण विभाग ने जिलों को कंबल खरीद करने के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए कर करके दिए हैं
और साथ ही अतिरिक्त आवंटन की भी तैयारी है। सरकार ने साफ कहा है कि जिस जिले में जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी उतना दिया जाएगा। सरकार के पास गरीबों की मदद करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में से आधे से भी अधिक जिलों में कम्बल खरीद के लिए जिला स्तर पर निविदा जारी की जा चुकी है। कुछ जिले जहां बचे हैं वहां भी निविदा 1 से 2 दिनों में जारी कर दी जाएगी। मौसम विभाग ने पूरे बिहार को चेतावनी दी है। बिहार में भयानक ठंड, भयानक कनकनी बढ़ने वाली है। बिहार में अब पश्चिमी विक्षोभ का कहर दिखेगा। कनकनी वाली ठंड की एंट्री हो चुकी है बिहार में। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि आज से ही बिहार में ठंड अपना कहर दिखाना शुरू करेगा। बिहार में शीतलहर जैसे हालात उत्पन्न होंगे। पूर्णिया और बेगूसराय में हवा सबसे खराब है। बिहार में मिचोंग तूफान का प्रभाव घटने के बाद पछुआ का बनने से पटना सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम पारा तेजी से गिरता जा रहा है और अगले 24 से 48 घंटों में बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी। सरकार ने बिहार के गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कई योजनाएं बनाए हैं, तो वहीं मौसम विभाग लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि ठंड में जरा बच के रहें। ये जानलेवा ठंड की शुरुआत हो रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बैंक कर्मचारियों का वेतन 17% तक बढ़ेगा। देखिए, सभी बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन 17% तक की बढ़ोतरी होगी। इनमें जुड़ा 12वां वेतन समझौता गुरुवार देर रात को हुआ है। बैंक प्रबंधन की शीर्ष संस्था भारतीय बैंक संघ एवं बैंक अधिकारियों एवं कर्मियों के संगठन के बीच ये वेतन समझौता हुआ। देखिए, वेतन पर्ची घटकों अर्थात मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता आदि में कुल 17% की वृद्धि होगी और ये वेतन पुनरीक्षण समझौता सार्वजनिक, निजी व ग्रामीण बैंकों में लागू होगा। और इस फैसले के बाद बिहार में करीब 35,000 बैंक कर्मियों को लाभ होगा। बिहार के मजदूरों के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। मजदूरों को या तो इन योजनाओं की जानकारी नहीं है या जानकारी है भी तो आधी अधूरी जानकारी है, जिससे वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और इधर खबर है कि श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम मजदूरों से मिले और बोले कि योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं। बिहार सरकार के श्रम मंत्री जी ने कहा है कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं के लाभ लेने हेतु रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। बोर्ड के तहत जो रजिस्टर कामगार पहले से हैं उनको क्या क्या लाभ मिलता है, देखिए, मृत्यु लाभ मिलता है, दाह संस्कार लाभ, मातृत्व लाभ, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, विवाह के लिए भी वित्तीय सहायता, वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना, दुर्घटना अनुदान, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, नगद पुरस्कार, पितृत्व लाभ आदि की सुविधा दी जाती है। मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं का कौशल विकास और रोजगार से जोड़े जाने के लिए बिहार सरकार कौशल विकास मिशन भी निरंतर चला रही है। इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं, मजदूरों से बिहार सरकार के मंत्री जी ने अपील की है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि मजदूरों को योजनाओं की सही और सटीक जानकारी आखिर मिलेगी कैसे? तो आपको बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं की जानकारी इसी चैनल पर मिलेगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस बार बिहार में ठंड के कारण कोई भी गरीब नहीं मरेगा। शीतलहर से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कार्य योजना बनाई है और अब उस पर मंथन भी किया जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार में गरीबों को कंबल बांटा जाएगा, साथ ही शीतलहर से निपटने के लिए देश में पहली बार बिहार में तैयार होने वाली कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए शुक्रवार को कार्यशाला हुई। मौके पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत मिश्र ने कहा कि सभी हितधारकों को नव तकनीक के माध्यम से शीतलहर से बचाव के लिए कार्य करने की जरूरत है। ठंड और गर्मी की वजह से लोग नहीं मरते, लोग मरते हैं संसाधनों के अभाव में। इसलिए बिहार में किसी भी गरीब को संसाधनों का कोई भी अभाव इस बार नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि ये जानना बेहद ही जरूरी है कि संसाधनों की कमी से आखिर मौत कैसे हो रही है।
मौसम में जो जरूरी परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। सरकार जनता के लिए है और जनता के लिए यदि काम नहीं आएगी तो आखिर किस काम की ये सरकार। अतः जनता की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने शीतलहर से निपटने के लिए जो कार्य योजना बनी है उस पर मंथन भी किया। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 पदों पर बहाली होगी। देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 नए पदों का सृजन किया गया है। इन पर बहाली की प्रक्रिया बस कुछ ही दिनों में शुरू की जाएगी। दरअसल बिहार सरकार चाहती है कि जो बिहार में ग्रामीण सड़कें बन रहा है उन सड़कों का रखरखाव भी किया जाए, उनकी गुणवत्ता की हमेशा जांच आधिकारिक तौर पर किया जाए। इसलिए बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 पदों पर बहाली की जाएगी। सरकार के द्वारा ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग का भी पुनर्गठन हो गया है। रोजगार की तलाश में बिहार से हर साल लाखों लोगों का पलायन होता है। विदेश में भी हजारों कामगार जाते हैं काम की तलाश में, लेकिन विदेश में जाकर कई लोग या तो दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं या बुरी तरह से फंस जाते हैं, वहां से चाह कर भी नहीं निकल पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि बिहार से कोई जा रहा है विदेश काम करने के लिए तो सरकार गारंटी देगी और जिस कंपनी में वो काम करेगा वो कंपनी उस कामगार की सुरक्षा की पूरी गारंटी देगा। देखिए, विदेश जाने वाले कामगारों के लिए 2 दर्जन कंपनियों से होगा करार। देखिए, बिहार से विदेशों में रोजगार की खोज में हर साल हजारों लोग जाते हैं। इन्हें विदेश में रोजगार मिले और दलालों के चक्कर में पड़कर गलत तरीके से विदेश में जाकर नहीं फंसे, इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग देश की 2 दर्जन से भी अधिक कंपनियों से करार करेगा। अधिकारियों के अनुसार करार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है ताकि विदेशों में कामगारों को सुरक्षित और बेहतर रोजगार मिल सके। विभाग ने मार्च तक करार करने का लक्ष्य रखा है। करार करने वाली कंपनियां विदेश में नियोजन के लिए कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवेदन की जांच करेगी। इसके लिए साक्षात्कार परिषद का भी गठन जल्द से जल्द किया जाएगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू परिषद का भी गठन जल्द से जल्द किया जाएगा। इतना ही नहीं, पटना, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा प्रमंडल में कामगारों को विदेश में बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है। जिलों में नियोजनालय के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है।